देखिए, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं एवं उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। तो कोई भी संख्या हो, उनके दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव। अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका शेष शून्य हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाती है, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। अगर शेष किसी संख्या का भाग दे रहे हैं और उसका कभी भी शेष शून्य नहीं आता है तो उसे अनवांछनीय आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार संख्या कहेंगे। तो किसे शांत दशमलव, अगर किसी भी संख्या को हर से अंश को भाग देंगे, उसका शेष शून्य आ जाएगा तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। और जिनमें कभी भी शेष शून्य नहीं आएगा वो तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो देखिए, अभी अशांत दशमलव शांत दशमलव बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखते हैं आपका क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, दिखाइए कि 3.146242678 एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है क्या एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14678 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P, पूर्णांक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए, ये आपकी संख्या लिखी हुई है 3.1462678। तो इसे ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका ये दशमलव जैसे हटाएंगे तो उतने ही डिजिट जितने होंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें डिजिट बढ़ा देंगे। तो इसे लिख सकते हैं 3 1 4 2 6 7 8 बटी 1 2 3 4 5 6 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, जबकि कह रहा था P, पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। आपका ये कैसा प्रसार है? तो दशमलव अनावर्ती प्रसार है। तो ये आपका इस तरीके ये प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 6 आपका जो है वो सॉल्व हो गया। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि 0.3333 ... या 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हो को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P, Q पूर्णांक हो। तो देखिए, इस तरीके से प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। कि माना x बराबर 0.333 ... करके 3 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 0.3333 ... करके इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों। देखो, एक के बाद एक टर्म रिपीट हो रहा हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 टर्म रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, 3 टर्म रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसमें हम 1000 से गुणा करेंगे। तो जितने टर्म रिपीट हो रहे होंगे हमें उतनी ही संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 1 से करेंगे, फिर 10 से 1 रिपीट हो रहा हो तो 10 से करेंगे, 2 रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से करेंगे। देखिए, इसमें अंक 3 बार रिपीट हो रहा है, 0.333। तो इसमें हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। देखिए, एक दशमलव दाहिनी तरफ दशमलव बढ़ जाएगा, 3.333 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो इसे घटाएंगे। घटाने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर आ जाएगा 3.333 डॉट डॉट रहेगा माइनस 0.3333 डॉट डॉट रहेगा। चलिए घटाते हैं। 10x से 1x घटेगा तो आपका बचेगा 9x। इधर से घटेगा तो देखिए पॉइंट के बाद वाला ऊपर नीचे लिखा जाएगा, तो इधर वाले ये भाग बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल बचेगा आपका 3। x के गुणे में 9 लिखा हुआ है, ये बराबर के उधर अगर ले जाएंगे तो आपका जाएगा 3/9। तो इसे काटने की कोशिश करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/3। तो आपकी जो परिमेय संख्या है 0.33 की, उसे p/q के रूप में x बराबर 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे देखो भाग करके देख लें, 0 आएगा, एलसीएम लेंगे भाग करेंगे 10 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर काटेंगे, फिर 1 बचेगा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। इस तरीके से हम अगर इस तरीके की कोई संख्या लिखी हुई है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/3 के रूप में 0/033 लिखी जा सकती है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। देखिए 8वें प्रश्न में आपसे कह रहा है, उदाहरण में दिखाइए कि 1.2727, देखिए 27 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसे इस तरीके से 1.27 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। इसे p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसे 1/q के रूप में व्यक्त करते हैं, देखें किस तरीके से व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x बराबर 1.272727 लिखा हुआ है। देखिए इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में, इससे आप पहले लिख लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में देखिए 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें 100 से गुणा होगी तो 1-2 डिजिट बढ़ेगा दशमलव इधर, तो 127.2727 डॉट 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 ऐसे ही रहेगा। समीकरण नंबर इसे 2 कर देंगे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे घटाना नहीं है, इसे देखिए घटाने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए 100 से घटाएंगे 99x तो मिलेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, फिर वही बात रहेगी। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसे हम लिखेंगे 100x, 127 है तो हम इसे लिख सकते हैं 126, और प्लस 126 एक को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 0.272727 डॉट डॉट करते लिखे चले जाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 से अगर मान देखा जाए, ये हमने क्या माना है, x माना है, तो ये आपका हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 126 और प्लस आपका आ जाएगा x। देखिए x प्लस का इधर है, बराबर के अगर इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, 100x माइनस x बराबर 126। आगे सॉल्व करेंगे, इसी के नीचे आगे बढ़ा लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 99x बराबर 126। तो x बराबर आपका आ जाएगा 126/99। तो इसे चाहें और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो 42, तो x बराबर हो जाएगा 42/33। तो इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 42/33। अभी भी कट जाएगा, ये काट देते हैं इसे 3 से, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, x बराबर हो जाएगा 14/11। तो x का मान जो आपका हो जाएगा 14/11, यही आपका
आंसर हो जाएगा। ये आपका 7वां उदाहरण था, 8वां उदाहरण था। चलिए आइए देखते हैं 9वां उदाहरण किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए 9वें उदाहरण में आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि 0.235353 देखिए 2 के बाद 35 35 35 मतलब दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसे आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। देखिए 9वां सवाल कह रहा है x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट करके। देखिए इसमें दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और 2 अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। देखिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। देखिए 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 तो दो डिजिट बढ़ेगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, 23 के बाद दशमलव आपका आ जाएगा। तो देखिए आपको अब लाना है, यही चीज़ आनी चाहिए। तो देखिए ऐसा करेंगे, इसे 100x लिखेंगे बराबर देखिए 23.3 इधर निकाल देंगे। देखिए 3 निकाल दिया और प्लस अब लिख सकते हैं 0.2 0.23535 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 3 5 लिख सकते हैं, 3 5 लिख सकते हैं। देखिए फिर से देखिए, अब देखिए अगर इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये तो 0 0 होगा, तो ये तो 3 5 आएगा ही आएगा, प्लस 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 23 तो रहेगा। और इसे हमने क्या माना था, x माना था। ऊपर समीकरण 1 में देख लीजिए, समीकरण में x 1 है, तो ये हो जाएगा 23.3 प्लस x। इसे प्लस का x है तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x 23.3 x बराबर 23.3/99 0 हो जाएगा। x बराबर 233/990। तो इस तरीके से आपका जो है, इस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो इस तरीके से संख्याओं को जो होगा दशमलव प्रसार के रूप में लिखी होंगी, उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीख गए होंगे। बस याद इसमें ये बात रखनी है कि अगर एक अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंकों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 से गुणा करें, वो 1000 से गुणा करेंगे। जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो उतने 0 लगाकर उसमें गुणा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लिखना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली में सवालों को हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली में किस टाइप के सवाल हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का आपको दशमलव प्रसार लिखना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहले उसका दशमलव रूप लिखिए, फिर बताइए कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। आइए देखते हैं पहला खंड इसका। देखिए पहला खंड आपका लिखा है 36/100। तो 36/100 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसे देखिए 1 2 0 हैं तो दशमलव 2 दर्जे बार लग जाएगा, 3 6। कहने का मतलब दशमलव प्रसार आपका हुआ 0.36। तो कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो और ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा खंड है इसका 1/11। चलिए
11 को भाग करके यहाँ पर साइड में देख लेंगे, 1 लिखा, दशमलव लगाया, देखिए 0 बार ले जाएंगे, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी देखिए कम है तो 1 0 और लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट 2 0 उतारे जाएंगे तो 1 0 लेना पड़ेगा। गैर नेम 99, तो 99 आया। फिर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 के बाद फिर आएगा आपका 0 के बाद फिर आपका आएगा, सॉरी 99, 1 बचेगा। फिर दशमलव 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाए 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर 9 आएगा। इसी तरीके से वो रिपीट होता रहेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 0.0909 डॉट डॉट इसी तरीके बढ़ता रहेगा। तो ये आपका दशमलव प्रसार हुआ। किस तरीके से हुआ? अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरा खंड इसका लगाएंगे। तो समझ गए होंगे, जिसका शेष शून्य आ जाए वो शांत दशमलव प्रसार होगा, जिसका शेषफल शून्य ना आए वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरीके से आप तीसरा खंड लगा सकते हैं। 8 चक्कू 32, 32 एक 33/8 होगा। 8 से भाग करेंगे, अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर नहीं होता है तो अशांत दशमलव प्रसार। 13 को से 3 को भाग देंगे, अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर नहीं विभाजित होगा तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न है, इसी प्रकार ये वाला प्रश्न है। आप इन्हें अपने आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम करेंगे इसे। ओके, धन्यवाद।